हेलो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, वेलकम बैक टू माय चैनल। याद करो स्लॉट 1 के शिफ्ट 1 के वीडियो में जेई मेंस 3 अप्रैल शिफ्ट 1 के वीडियो में मैंने क्या बोला था कि ये वाला स्लॉट थोड़ा सा उससे बेटर आएगा, शिफ्ट 1 से बेटर आएगा, और ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ है। कल भी मैंने बोला था कि स्लॉट 2 जो 2 अप्रैल का स्लॉट 2 का सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा स्लॉट 2 में, और पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही आएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 95% जैसा मैं बोलता हूं पेपर एग्जैक्टली वैसा ही आता है। इसीलिए बोल रहा हूं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, किस चीज का इंतजार करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, आपका ही फायदा होने वाला है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इग्नोर कर रहे हैं। 3 अप्रैल स्लॉट 2 शिफ्ट 1 का पेपर ओवर हो चुका है। जेई मेंस 2025 शिफ्ट 2 3 अप्रैल का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, सब चीज डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं तुमको बता दूं पेपर एनालिसिस में कि यहां पे ये वाला पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट से ऊपर, डिफिकल्ट से थोड़ा सा नीचे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में लाई करता है। पेपर अच्छा आया था, बैलेंस्ड पेपर था। बच्चों को स्पेशली जब केमिस्ट्री टफ लगने लगती है, केमिस्ट्री टफ थी, केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। 3-4 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर्स को मिक्स करके और फिर वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट मींस कि केमिस्ट्री इस बार रैंक डिसाइडिंग, परसेंटाइल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर में आएगा। परसेंटाइल डिसाइडिंग में, रैंक डिसाइडिंग में केमिस्ट्री का रोल जरूर से रहेगा। केमिस्ट्री स्लॉट 2 में, मतलब कल वाले पेपर में शिफ्ट 2 में केमिस्ट्री 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में भी टफ आई थी, और इस शिफ्ट में भी केमिस्ट्री टफ। फिजिक्स तुमको डुएबल थी, फिजिक्स थोड़ी ट्रिकी टू डुएबल, मतलब फिजिक्स तुमको मॉडरेट टाइप, इजी टू मॉडरेट टाइप दिखी। मैथमेटिक्स लेंदी एज यूजुअल, मैथमेटिक्स भी डुएबल थी, लग रहा था कि क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चे जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो काफी लेंदी कैलकुलेशंस जा रहे थे। केमिस्ट्री में यार एक स्पेशल बात देखा गया, टाइट्रेशन से क्वेश्चन थे, टाइट्रेशन से मतलब, और एक नहीं 4 सवाल, 4 से 5 सवाल टाइट्रेशन के सिर्फ देखे गए थे। तो कभी कभी उन टॉपिकों से भी क्वेश्चन आ जाता है जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और 3-4 क्वेश्चन तुमको एक साथ ही दिखने को मिल गया। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, 4 स्लॉट हो गया, 4 शिफ्ट हो गया, उसको इग्नोर ना करना, उसको पढ़ लेना। जिस शिफ्ट में आएगा हो सकता है कि एक साथ 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक, पॉलीमर से क्वेश्चन था जो कि डिलीटेड सिलेबस है, ये उनको नहीं करना चाहिए। पॉलीमर से क्वेश्चन था, रेडियो एक्टिविटी वगैरह से भी मैं सुन रहा हूं कि क्वेश्चन आया था। अभी क्विक एनालिसिस से उतना डिटेल में पता चला नहीं, पॉलीमर से लेकिन क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो उनको नहीं करना चाहिए। फिजिक्स में रोटेशन से इस बार क्वेश्चन नहीं थे, यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन थे, वही फ्लूइड, वही वेव ऑप्टिक से भी 2 क्वेश्चन थे, रे से कम क्वेश्चन थे, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह से क्वेश्चन थे, कैपेसिटर से क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में वेक्टर 3D, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स वगैरह, इन सब चैप्टर से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ तुमको कोनिक सेक्शन और वेक्टर 3D पे ज्यादा मेहरबान वो हैं। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स वगैरह, रिलेशन वगैरह, इन सब चैप्टर्स को भी देख लेना। कहीं हो सकता है कि इस शिफ्ट में तुमको 2-3 सवाल एक बार ही दिख जाएगा, भले एक आध अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अगर दिख जाएगा तो 2-3, और ये इजी चैप्टर्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स वगैरह, रिलेशन वगैरह ठीक से करके जाओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी करके जाओ, हो सकता है कि 2-3 सवाल अगले स्लॉट में देखा जाए। अगर 4 स्लॉट्स की बात करूं तो दोनों स्लॉट, वो वाले दोनों स्लॉट इजी, मतलब 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट इजी, 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट इजी, और 3 अप्रैल शिफ्ट 2 और 2 अप्रैल शिफ्ट 2 दोनों डिफिकल्ट। घबराने की बात नहीं है, जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो कंपटीशन कम होता है, इसलिए ये गुड न्यूज है। पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं, पेपर डिफिकल्ट, दैट मींस कि फेयर कंपटीशन होगा। 2024 जैसा नहीं आएगा। पेपर किसी शिफ्ट में इजी आया है, किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट आ रहा है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक फेयर कंपटीशन, तुमको हेल्दी कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। दैट मींस कि गुड न्यूज रहेगा, तुम्हारे कम मार्क्स भी अच्छी रैंक बनती हुई दिखेगी एज यूजुअल। जनवरी में, अप्रैल में भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस आने के एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहे हैं। देखो पेपर जब हर शिफ्ट का बहुत इजी आने लगता है, जैसे 2024 में हुआ था, हर शिफ्ट में पेपर इजी आ रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी हो रहे थे, तब भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा या रैंक बहुत, मतलब अच्छी मार्क्स पे, बढ़िया मार्क्स पे रैंक बहुत पीछे बन रही थी। बट
इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जब फेयर कॉम्पिटिशन, जब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा आएगा तब तुम देख लेना, जब रैंक बनेगी वहां पे जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो तुमको एक अच्छा हेल्दी फेयर कंपटीशन दिखेगा, कम मार्क्स पे अच्छी रैंक अच्छी परसेंटाइल बनती हुई दिखेगी। ये बात मेरा याद रखना। इसलिए गुड न्यूज है, पेपर टफ आ रहा है, अच्छी बात है। अभी 7th 4th को है, 7th 8th को तो मुझे उम्मीद है सबको ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रहा था एक स्लॉट तो वो डिफिकल्ट देने वाले हैं। और क्या ये ओवरऑल सबसे टफेस्ट शिफ्ट रहा अभी तक मैंने जो अप्रैल में हुआ है? तो मेरे हिसाब से कल वाला स्लॉट भी बढ़िया था, ये स्लॉट उससे थोड़ा सा नीचे ही है, मतलब वो वाले कल वाले स्लॉट से शिफ्ट 2 से, कल वाले शिफ्ट 2 से ये वाला स्लॉट थोड़ा नीचे ही है। तो घबराना नहीं है, पेपर ओवरऑल मॉडरेट बैलेंस पेपर था, फेयर कंपटीशन होगा। ऑलराइट, अब बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की डाटा की। सबसे इंपॉर्टेंट 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल और 92 90 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनती हुई दिख रही है? तो 99 परसेंटाइल इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 180 के आसपास बनते हुई दिख जाएगी, मतलब 180 170 180 के बीच में रहेगी। 180 में मान के चल रहा हूं क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह भी बढ़े हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। 98 परसेंटाइल तुमको 165, 95 परसेंटाइल तुमको पकड़ लो कि ये लगभग 135 मार्क्स के आसपास बनती हुई दिखेगी 95 परसेंटाइल। और 92 परसेंटाइल इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 115 मार्क्स के आसपास बनेगी। 115 मार्क्स के बाद 90 परसेंटाइल 95 मार्क्स के आसपास बनते हुई तुमको दिख रही है। ऑलराइट, तो ये हुआ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अगर बात करें कट ऑफ की तो जनरल कैटेगरी में इस कोई शिफ्ट में बच्चा एग्जाम दे रहा है, वैसे कट ऑफ ओवरऑल निकलता है, बट इस शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा अगर कितना पर्टिकुलर परसेंटाइल क्लियर होगा तो कट ऑफ क्लियर होगा, तो लगभग अगर बच्चा इस शिफ्ट में 93 परसेंटाइल को अगर क्रॉस करेगा ओपन कैटेगरी में इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, मतलब मोटा मोटी तुम पकड़ लो कि अगर 115 मार्क्स से ऊपर अगर इस शिफ्ट में वो लाता है, 115 प्लस इस पर्टिकुलर शिफ्ट, देखो 92 है, मतलब लगभग 93 परसेंटाइल बनेगी 120 से ऊपर, ठीक है, 120 125 के आसपास। तो 93 से ऊपर मतलब 115 प्लस नहीं 120 प्लस, तो वो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह में लगभग बच्चा अगर 80 परसेंटाइल पे है तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एससी एसटी में घबराने की बात नहीं है, 60 पे ही कट ऑफ क्लियर कर जाएगा बच्चा। अब तो मार्क्स का अपना रेंज देख लो, 98 165 और 90 परसेंटाइल लगभग 95 मार्क्स पे, 93 120 से 25 मार्क्स के आसपास इस कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर वो बच्चा कर जाएगा। पेपर मैच करो, 120-25 बन रहे हैं तो समझो कि तुम्हारा कट ऑफ एडवांस के लिए क्लियर हो सकता है। अगर सेफ स्कोर की बात करें कि जिसपे तुमको एक अच्छा कॉलेज, गुड कॉलेज मिले, अच्छी ब्रांच मिले, तो जनरल कैटेगरी में तुमको मोटा मोटी लगभग 150 मार्क्स के आसपास 97 परसेंटाइल लाओगे, 145 मार्क्स के आसपास अगर इस पर्टिकुलर शिफ्ट में तुम ला रहे हो तो तुमको ठीक ठाक कॉलेज मिलने के चांसेस है। वो रैंक पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे रैंक क्या आता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह में। मतलब मैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट को देख के एक आइडिया दे रहा हूं, दैट मींस ये नहीं कि इसी पे मिल ही जाएगा, ठीक। रैंक बनेगी तो फिर तुम्हारा रैंक पीछे थोड़ा आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह बहुत सारी चीज होती है, सारे स्लॉट्स को ध्यान कर नॉर्मलाइजेशन वगैरह होके फिर रैंक डिसाइड होता है, तो नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स को देखकर होता है, तो बहुत सारी बातें होती है। ओबीसी 130 135 प्लस और एससी एसटी में कोई बच्चा है 110 प्लस पे, उसको ठीक ठाक कॉलेज इस पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से मिल रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका एग्जाम 4 अप्रैल को है, प्रिडिक्शन सुन लो, और फिर 7th और 8th को बीच में गैप है, 7th और 8th को एग्जाम है। 4 अप्रैल का जो पेपर आएगा वो एक मॉडरेट टाइप का पेपर आएगा, मतलब जो शिफ्ट 1 आज का शिफ्ट 1 आया था उससे थोड़ा सा बेटर शिफ्ट आएगा। 4 अप्रैल का जो आज का शिफ्ट 1, 3 अप्रैल का शिफ्ट 1 आया था उससे थोड़ा सा बेटर पेपर आएगा, और ये जो शिफ्ट 2 आया है इससे नीचे लेवल रहेगा। 90% 95% चांसेस है कि यही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पीवाईक्यूज लगाओ, उन चैप्टर्स को जरूर पढ़ो जहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं, जब आएंगे तो 3-4 एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।